जय हिंद दोस्तों। आज समझिएगा नेटो देश। अभी जैसे यूक्रेन और रशिया के बीच में बड़ा विवाद चल रहा है, युद्ध चल रहा है, तो उसमें जो है नेटो का बड़ा जिक्र हो रहा है। नाटो क्या है, तो आज नाटो ही यहाँ पे समझेंगे। तो नाटो को हिंदी और इंग्लिश दोनों में नाटो ही बोलते हैं और इसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। अभी इसको समझने से पहले जो मेन चीज़ समझने की है वो ये है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुई थी वो हुई थी सन 1914 से 1918 तक, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुई थी वो हुई थी 1939 से 1945 तक, और 45 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया था। तो अब देखिए, इसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो है दो गुट आपस में लड़े थे। आप ये तो जानते हैं ना कि दुनिया दो गुटों में बट जाती है और फिर युद्ध होता है, तब उसको वर्ल्ड वॉर कहा जाता है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो दो गुट लड़े थे वो कौन कौन से थे? एक तो मित्र राष्ट्र और दूसरे धुरी राष्ट्र, ठीक है ना। अब मित्र राष्ट्र जो थे उसमें सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन और यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो देखिएगा, अब ये सोवियत संघ जो है, इस पर मैं अलग से एक वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके देख लीजिएगा। और धुरी राष्ट्र जो थे जर्मनी, जापान और इटली। तो इन तीनों और इन चारों के बीच में जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का युद्ध हुआ था, और इसमें मित्र राष्ट्र जो है जीते थे। और इसके बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया, उसके बाद क्या हुआ, दो महाशक्तियां अपने आप में जो सुपर पावर कहिए जो है उभर कर सामने आई पूरे विश्व में। एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। जैसा मैंने बताया, सोवियत संघ आप जाके देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका था उसकी विचारधारा थी पूंजीवादी विचारधारा, और सोवियत संघ की समाजवादी विचारधारा थी। अब देखिए, पूंजीवादी विचारधारा क्या होती है? पूंजीवादी विचारधारा वो विचारधारा होती है जिसमें लोग जो भी पूंजी होती है उनकी, वो अपने ऊपर इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अपना भला देखते हैं। फिर जो समाजवादी विचारधारा है वो है कि समाज को लेके साथ लेके चला जाता है। पूंजीवादी विचारधारा में आपको धर्म की स्वतंत्रता होगी, जो कि समाजवादी में भी है, लेकिन समाजवादी में एक अलग चीज़ है, धर्मनिरपेक्षता भी है। तो ये दोनों विचारधाराओं में जो है अंतर है। और देखिएगा, जब दोनों देश जो है सुपर पावर बनने के लिए जो उभरे, तो दोनों में जो है विवाद शुरू से ही रहा कि वो सुपर पावर बने, वो बने। तो ये तो शुरू से चलता ही आ रहा है, और इसके चलते दोनों ही देशों ने छोटे छोटे देशों को, अपने आसपास के छोटे देशों को अपने साथ मिलाना स्टार्ट किया। तो जो सोवियत संघ था, इसमें जो है 15 देश हुआ करते थे। 1991 में इसका विखंडन हुआ, 1991 में इसका विखंडन हुआ, और किसने कराया? अमेरिका ने, ठीक है ना। इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो है, आप देख लीजिएगा नीचे। और ये जो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है, इसने भी जो है अलग अलग संगठन बनाने स्टार्ट किए। एक तो खुद ही ये संयुक्त राज्य है, यानी कि इसमें भी काफ़ी सारे देश हैं, और इसने 3 संगठन और बनाए। कौन कौन से? एक तो नाटो, एक सीटो और एक सेंटो। तो जो आज हम यहाँ समझने वाले वो है नाटो, ठीक है ना। अब समझिएगा नाटो क्या है। अभी जैसा मैंने आपको बताया कि इसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। और दोस्तों, इसकी जो स्थापना हुई थी, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना सन 1949 में की गई, 28 यूरोपीय देश और 2 उत्तरी अमेरिकी देशों के बीच, यानी कि टोटल 30 देश जो है इसका हिस्सा है, इसमें सदस्य हैं नाटो में। अभी इसका जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि अपने राजनीतिक और सैन्य संसाधनों से जो इसके सदस्य देश हैं उनको स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी देना। कोई भी अलग से इनके ऊपर कैसा भी जो है इनके ऊपर हमला होता है या आक्रमण होता है, युद्ध की स्थिति बनती है, तो उसमें जो है नाटो के जितने भी सदस्य देश हैं या उसके जो सैन्य संसाधन है उससे उनकी सुरक्षा होगी, स्वतंत्रता की इनको गारंटी दी जाएगी। इसका मेन उद्देश्य यही है। और अभी जैसे आपस में भी तो मनमुटाव हो सकता है ना, कुछ संघर्ष हो सकता है इन 30 देशों के बीच आपस में ही, तो उस संघर्ष को भी जो है सुलझाना, उसको संघर्ष को खत्म करना, उसको समाप्त करना नाटो का ही जो है काम है, नाटो का ही ये उद्देश्य है।
और इसका जो दोस्तों हेडक्वार्टर है नाटो का, वो है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। क्या नाम है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में। अब यहाँ पर देखिएगा नाटो का कर्तव्य क्या है। नाटो का कर्तव्य ये है कि नाटो का मानना यह है कि नाटो के जितने भी सदस्य हैं 30, उन 30 में से किसी पर भी कोई बाहरी देश, इन 30 सदस्यों से अलावा कोई भी बाहरी देश जो है इन पर आक्रमण करता है या कैसा भी हमला होता है, तो पूरे संगठन पर हमला माना जाएगा। और पूरे संगठन पर जो हमला माना जाएगा तो मतलब ये है कि किसी भी एक देश का जवाब पूरे का पूरे 30 देश देंगे, पूरा संगठन देगा उसका जवाब। और मेन चीज जो ये है जानने वाली कि नाटो की खुद की कोई सेना या कोई अन्य रक्षा सूत्र नहीं है। यहाँ पर कोई इसकी पर्सनल सेना नहीं है, स्वयं की कोई सेना इसकी नहीं है। जो ये 30 इसके सदस्य देश हैं, इनके आपस में अंडरस्टैंडिंग है, ऐसा कह लीजिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, और उसी के तहत जो है ये 30 के 30 देश अपनी अपनी सेनाओं के साथ योगदान देते हैं। और इसका जो लाभ है ये 30 देश ही ले सकते हैं। नाटो की जो सुरक्षा है उसका लाभ ये 30 ही देश ले सकते हैं। इससे अलावा कोई बाहरी देश इसका लाभ नहीं ले सकता जो इसका सदस्य नहीं है। यहाँ पर जानने वाली बात ये भी है कि नाटो जो है सिर्फ उसी के लिए जवाबदेह है जो बाहर से आक्रमण होता है। इन 30 देशों के अलावा बाहर से आक्रमण होता है, उसी के लिए जो है नाटो जवाबदेह है। लेकिन अगर इनमें कोई सिविल वॉर हो जाती है या कोई अन्य वॉर हो जाती है तो उसमें जो है नाटो की जो भागीदारी होगी वो 0% होगी। कोई भागीदारी इसमें नाटो नहीं लेगा, कोई सिविल वॉर या अन्य वॉर होती है। लेकिन अगर कोई बाहर से आक्रमण होता है तो नाटो उसके लिए जवाबदेह है, केवल उन सदस्य देशों के लिए ही। और अगर यहाँ पर बात करेंगे नाटो की फंडिंग कहाँ से आती है, इसकी फंडिंग, तो नाटो की फंडिंग के लिए जो है अमेरिका को इसकी बैकबोन कहा जाता है। यूएसए जो है इसकी बैकबोन है, क्योंकि नाटो की फंडिंग का 3/4 जो है वो अमेरिका ही देता है। अमेरिका को इसकी बैकबोन कहा जाता है फंडिंग के मामले में। अब जानिएगा, देखिए इसके 30 सदस्य देश कौन कौन से हैं। देखिए शुरुआत में जब सन 1949 में नाटो की जो है स्थापना हुई, नाटो बनाया गया, तो उसमें जो मुख्य 12 ही सदस्य थे जो उसमें सदस्य थे नाटो में। 12 कौन कौन से थे जो मैंने शुरुआत में ही लिखे हैं: बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूके और यूएसए। लेकिन उसके बाद फिर और भी जो है नाटो के सदस्य बनते गए और अब जो है टोटल इसमें 30 सदस्य देश हैं शामिल। देख सकते हैं आप यहाँ पर, स्क्रीनशॉट लेना चाहे वो ले लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है नाटो क्या है, उसका काम क्या है, उसके उद्देश्य क्या हैं और कैसे उसकी स्थापना हुई, सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और अगर आपको अच्छी लगे है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।